नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे भी छारंडी का दिन है, तो आपने खूब खेली होगी, खूब रंग लगाया होगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एलिगेशन या मिश्रण, इसको हम मिक्सर के नाम से भी जानते हैं। अगर हमने इसकी परिभाषा समझ ली, मिश्रण की परिभाषा समझ ली हमने, तो हम फिर ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे चुटकियों में हल कर देंगे। तो देखो, मिश्रण इसके नाम में इसका अर्थ हुआ कि मिश्रण क्या होता है। जब जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, कोई भी ठोस वस्तु या द्रव या कैसे भी कोई गैसीय पदार्थ हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, दो या दो से ज्यादा। दो या दो से क्या होना चाहिए, वो चीज ज्यादा होनी चाहिए। उसी में हम क्या लगा सकते हैं, मिश्रण लगा सकते हैं। और मिश्रण निकालने का तरीका क्या होता है कि जिसके ऊपर हम लगाते हैं, जिसके ऊपर जिस जिस किसी का भी हम निर्धारण करते हैं। जैसे औसत बराबर क्या होता है हमारा, औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की क्या होती है, संख्या, राशियों की संख्या। तो हमें किसी का भी औसत दे दिया जाएगा। अब औसत को हम किसके फेवर में निकालते हैं, संख्या में, संख्या के फेवर में निकालते हैं। तो जो अंत में जो मान निकल के आएगा हमारा, अंत में जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, जो रेशियो आएगा वो हमारा संख्या में आ जाएगा। जैसे हमें किसी का भी मान दे दिया जाए, कोई भी खाद्य पदार्थ दे दिया जाए कि उसका औसत मूल्य इतना है और उसका औसत मूल्य इतना है, तो और मिश्रण का मूल्य इतना है। तो जो अंत में जो उनके बीच में जो रेशियो निकल के आएगा, और जो अंत में उन दोनों के बीच में जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, उसकी क्वांटिटी या उसका संख्या का मान निकल कर आएगा। जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी कि चाल को हम किसके फेवर में निकालते हैं, चाल को हम समय के फेवर में निकालते हैं। यानी कि जिसका मान नीचे होता है, जो मान नीचे होता है, हम उसका उसी वही मान हमारा क्या आता है, अंत में वही अनुपात निकल कर आता है। जैसे चाल दे दी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और औसत मिक्स में दे दी कि उसकी। एक चीज और आप हमेशा याद रखना कि मिश्रण हमेशा उन्हीं में लगता है जो मान हो। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और 20 देती, और क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत थी। तो जो मिश्रण लगाते हैं हम, मिश्रण लगाते हैं, जो अंत में जो अनुपात निकल के आता है ना, वो किसका आएगा, समय का आएगा। तो देखो कितना, 5 और 5, तो 1:1 क्या था, ये क्या है, ये समय का अनुपात निकल कर आया है। और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी से हम दूरी निकाल सकते हैं। और देखो, जैसे पैसों का बंटवारा करना हो हमें, तो पैसों का बंटवारा हम किसके फेवर में करेंगे, पैसों का बंटवारा हम किस में करेंगे, भाई लोगों में करेंगे या मेंस में करेंगे, किन में भी करेंगे, औरत वुमेन चाहे लड़के लड़की किसी में हो। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका आएगा, वो उनकी संख्या का रेशियो निकल कर आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी ने अंक प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक प्राप्त कौन करेगा, अंक प्राप्त स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट करेगा। तो जो अंत में जो रेशियो निकल के आएगा, अंत में जो अनुपात निकल कर आएगा, वो क्या आएगा, स्टूडेंटों का निकल कर आएगा। जिसे हमें कोई भी पैरों की संख्या दे दी, सिरों की संख्या दे दी, सिर या पैर, सिर या पैर। अब ये जो सिर या पैर होते किन में है, सिर या पैर किन में होते हैं, या तो मैंस या लोगों में होंगे, या फिर जानवरों में होंगे, मैन या फिर एनिमल में। तो जो अंत में जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, या तो मेंस का आएगा या फिर क्या आएगा, एनिमल्स का आएगा। जैसे कोई भी टायरों की संख्या दे दी, हमें टायरों का मान दे दिया, तो टायर होते किन में है, टायर होते किन में है, तो टायरों से क्या निकल कर आएगा हमारा, टायरों से निकल कर आएगा हमारा वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या का अनुपात निकल कर आएगा हमारा। और जैसे हमें रुपयों का मान दे दिया, रुपए दे दिए गए, तो रुपयों में हम दो प्रकार से बढ़ेंगे। एक तो रुपए बने किसके होते हैं, या तो सिक्कों में, रुपयों का मान क्या होगा, या तो सिक्के होंगे या फिर नोट होंगे। तो जो अनुपात निकल कर आएगा, एक तो किस में आएगा, नोट या सिक्के, नोट या सिक्कों में मान निकल कर आएगा हमारा। और अगर रुपए दे दिए जाए और उनका बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा किन में करेंगे, बंटवारा करेंगे हम लोगों में। तो जो मान निकल कर आएगा,
जो अनुपात निकल कर आएगा वो हमारा क्या आएगा, लोगों में निकल कर आएगा। और देखो लाभ और हानि, जैसे कोई भी लाभ और हानि का मान दे दिया जाए हमें, लाभ या हानि, तो लाभ या हानि की गणना हम किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस या सीपी या क्रय मूल्य पर करते हैं। तो जो भी रेशियो निकल कर आएगा, जो रेशियो निकल कर आएगा हमारा, वो क्या आएगा, क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। जैसे ब्याज हो गया, तो देखो ब्याज की गणना हम किस पे करते हैं, ब्याज की गणना करते हैं हम हमेशा किस पर, मूलधन पर, क्योंकि मूलधन के ऊपर ही तो हम ब्याज लगाएंगे। ऐसे थोड़ी कि हर किसी किसी आदमी के ऊपर ब्याज लगा दिया जाएगा। देखो जो मूलधन होता है उसी के ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो ब्याजों से क्या निकल कर आएगा, हमारा मूलधन निकल कर आएगा। कोई भी दर दे दी जाएगी हमें, रेट दे दी जाएगी, भाई इतनी परसेंट रेट से, इतनी परसेंट रेट से, और वो इतना ब्याज प्राप्त करता है। तो हम अंत में जो हमारा मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा, हमारा मूलधन का मान आएगा। और देखो जैसे कोई भी हमें मिश्र धातु दे दी, मिश्र धातु दे दी हमें, तो ये मिश्र धातु बनी किसकी होती है, मिश्र धातु में दो या दो से चीज होंगी तभी तो वो मिश्र बनेगी। तो जो रेशियो निकल कर आएगा, जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा, उन धातुओं की क्वांटिटी या उनकी मात्रा के अनुरूप निकल कर आएगा। और जैसे कोई भी कीमत दे दी हमें, तो देखो कीमत का निर्धारण किसके ऊपर किया जाएगा, कीमत का निर्धारण उनकी मात्रा या क्वांटिटी के ऊपर ही तो किया जाता है। जैसे कोई भी चावल खाद्य पदार्थ दे दिया, चावल गेहूं चीनी कुछ भी दे दिया जाए कि इतने रुपए हैं, वो इतने रुपए हैं, और मिस उनका औसत मूल्य इतना है, तो उनकी क्वांटिटी या उनका मान ज्ञात करो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो मात्रा होगी, अंत में जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, हमारे मात्रा का रेशियो निकल कर आएगा। जैसे कोई तेलीय पदार्थ दे दिया जाए, तेल दिया जाए, तेल भाई तेल, किसी तेल का मूल्य इतना है, रोज तेल का मूल्य इतना है, मिश्रण का इतना है। तो जो रेशियो निकल कर आएगा तो किसका आएगा, क्वांटिटी का ही आएगा, यानी कि तेल में किसकी मिलावट की गई है, पेट्रोल डीजल में केरोसिन मिला दिया जाता है। तो जो अंत में रेशियो निकल कर आएगा, अंत में जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा, उनकी मात्रा का ही रेशियो आएगा। तो चलते हैं हम। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जो मिश्रण है, ये मिश्रण हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला है। इसको देखने से ही हमारे को ये समझ में आ रहा होगा। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए क्लास का औसत वजन कितना है, 10 है, और बी क्लास का औसत वजन 20 है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 15 है। तो ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो औसत वजन किनका होगा, छात्रों का होगा। तो अंत में जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, हमारी छात्रों की संख्याओं का अनुपात का रेशियो निकल कर आएगा। तो देखो ए क्लास का औसत वजन कितना है, एक का है 10, और बी का औसत वजन कितना है, 20 है, और इनका औसत दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन कितना है, 15 है। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे। देखो हमें हमेशा इनका अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर देखना है, और उसको यहाँ पे लिखना है, क्रॉस में सीधा ही चलना है। और फिर इन दोनों का अंतर देखना है और यहाँ पे चलना है। जब मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और जब एक्स वाई जेड ऐसे कोई मान हो, एक्स वाई और जेड ऐसे कोई मान हो, तब हम क्या करते हैं कि एक बार तो हम इसमें से घटाएंगे, किसमें से, जेड माइनस एक्स करेंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे, वाई माइनस जेड। क्योंकि जो जेड मान है ना, जो जेड मान है इन दोनों के क्या होता है, इन दोनों के बीच का मान होता है, इन दोनों के बीच का मान होता है। तो देखो तो 15 है, 15 है कि इनके बीच में है, 10 और 20 के है, तभी तो हम एलिगेशन लगा पाते हैं। अगर ये इन दोनों के बीच में नहीं होता है, इन दोनों के बीच में नहीं होता है, तो हम उस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। तो आप ये चीज याद रखना कि जब मान हमारे मान आंकिक में हो तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब एबीसी या एक्स वाई जेड ऐसे कुछ मान दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, एक बार तो इसमें से माइनस करना है, जेड माइनस एक्स करना है, और फिर एक बार क्या करना है, वाई माइनस जेड करना है। देखो हम यहाँ पर यही तो कर रहे हैं, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, इन दोनों का अंतर लिखना है, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर इन दोनों का अंतर करना है, मैं कितना, इसमें से घटाया ना, अब इस बार हमने y माइनस जेड किया ना, 20 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अनुपात निकल कर आ गया किनका, छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। एक क्लास में कितने छात्र, जो छात्र हैं उनका अनुपात निकल कर आ गया,
और इसको हम थोड़ा सा छोटा अनुपात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1:1 हो जाएगा। और इसको मैं आपको आगे और थोड़ा और समझाता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इसके टाइप्स इतने हैं कि अगर मैं हर टाइप के क्वेश्चन ऐसे करवाने लग गया 4-5 क्वेश्चन, तो हमारे 200-250 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूं, और उसमें जो टाइप निकल कर आते हैं 2, 3, 3, 4 जितने भी, तो मैं उनको वहीं पे करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर ये तो हमारे पास निकल कर आ गया, ए और बी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात निकल कर आ गया। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें ऐसे दे दिया जाता कि एक क्लास के अंदर 50 छात्र हैं, तो टोटल छात्र ज्ञात करो। ए में 50 छात्र हैं, और फिर क्वेश्चन होता कि तो टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्रों की संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना होता। तो देखो एक का मान कितना है, जो अनुपात निकल कर आ गया। अभी इस एक का मान कितना होता, एक का मान होता हमारा कितना, 50 हो जाता। एक का मान 50 होता तो दो का मान कितना हो जाता, 100 हो जाता, और इसका मान भी कितना हो जाता, 50। तो 2 यूनिट का मान निकल कर आ जाता हमारा कितना, 100। यानी कि दोनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने छात्र हो जाते, 100 छात्र हो जाते। और हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता कि ए और बी दोनों कक्षाओं को मिलाकर, दोनों कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की संख्या 500 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है, 500 है। और हमें पूछ लेता है कि ए में कितने छात्र हैं और बी में कितने छात्र हैं। तो हम क्या करते, दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात कितना है, एक और एक कितना है, 2 है ना। तो हमारा 2 का मान कितना हो जाता, 2 का मान कितना हो जाता, 500, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाता, 250। 1 यूनिट का मान 250 हो जाता। तो एक क्लास में कितने छात्र होते, एक को गुणा कर देते हम 250 से, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाता, 250। यानी कि दोनों कक्षाओं में कितने थे छात्र हो जाते, 250 छात्र हो जाते। और इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता, अब इसका तो मान क्या है कि फिक्स आया है। मैं समझाता हूँ आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको थोड़ा नोट्स उतारने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। अब इसकी जगह 15 ना देके 17 दे देता, 15 ना देके 17 दे देता, तो हमारा जो अब रेशियो निकल कर आता वो क्या आता, 20 में से 17 किए तो कितना, 3, और 17 में से 10 किए तो कितना बचाता, 7 बच जाता। फिर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जो दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अंतर दे दिया जाता कि ए और बी का जो अंतर है, ए और बी का अंतर कितना है, 200 है। ए और बी का अंतर 200 है, तो ए और बी दोनों को मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है, या ए में छात्रों की संख्या कितनी है, या बी में छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखो ए और बी का अंतर हमारे पास कितना निकल कर आया, 3 और 7 है, तो इनका अंतर कितना निकल कर आया, 4। तो 4 का मान कितना हो जाता हमारा, 200 हो जाता। तो ए का मान कितना हो, ए का मान कितना हो जाता, 50 हो जाता। तो ए में कितने छात्र होते, 50 को 3 से गुणा करते तो कितना हो जाता, ये 150 छात्र किसके में हो, कौन सी क्लास में हो जाते, ए में हो जाते। और बी में कितने हो जाते, 7 गुणा 50, कितने हो गए, 7 पंजे 35, 350 छात्र हो जाते। तो अगर इनका अंतर दे दिया जाता क्वेश्चन में, तो हम इस तरह से करते, और फिर एक एक का मान निकाल लेते, और दोनों का पूछता, ए प्लस बी का मान पूछता। तो देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम 10 को गुणा करते किससे, 10 को गुणा करते 50 से, तो टोटल छात्र हमारे निकल कर आ जाते कितने, 500। ये हमारा आंसर हो जाता। तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 छात्रों का औसत वजन है 30 किलो में है ये, और 10 छात्रों का औसत वजन कितना है, 45 केजी है। तो सभी का मिलाकर हमें क्या करना है, उनका औसत वजन ज्ञात करना है। तो हमें 20 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 30 केजी, और 10 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है, 45 केजी। और हमें क्या निकालना है, इनका औसत वजन निकालना है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा अंत में, वो क्या आएगा, छात्रों की संख्याओं का रेशियो निकल कर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दी है कि जो छात्रों की संख्या दी है, किस अनुपात में दी है, 20 और 10। तो ये किस अनुपात में है, 2:1 में है। फिर आगे हमें क्या करना है, जो हमें मान दिया है ऊपर, हमें इन दोनों का अंतर देखना है। 45 और 30 का अंतर कितना है, 15 है ना।
15, इस 15 को हमें किस अनुपात में डिवाइड करना है, जो हमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात है उसी अनुपात में डिवाइड करना है। 2:1 में, 2:1 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 का मान कितना है 15, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 15 है तो 1 का मान 5 हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा 10। तो 15 को हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया, और अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 10 और 5। देखो जो मिश्रण होता है, जो मध्य मान होता है इनका, ये इन दोनों के बीच का होता है, इन दोनों के बीच का होता है। तो चाहे तो इसमें से 45 में से 10 को घटा दो, या फिर 30 में 5 को जोड़ दो। देखो मध्य मान कब आएगा, इससे तो कम आएगा, इससे तो कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है इसमें से हमें घटानी पड़ेगी, और इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इससे ज्यादा आएगा तो जो नंबर आया हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ेंगे तभी तो ज्यादा आएगा। तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये 35 ही हमारा क्या हो जाएगा, 35 केजी फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, जो हमें मान दिया है कि 20 छात्रों का मान कितना है 30 केजी है, और 10 छात्रों का मान कितना है, औसत वजन कितना है 45 है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और फिर जो अनुपात है छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है 2:1, उसी अनुपात में हम इस 15 को डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 10 और 15। फिर देखो चाहे तो इसमें से जोड़ दो या फिर इसमें से घटा दो, बात एक ही है। तो ये 35 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, घुमा दिया गया है। ए और बी के छात्रों का अनुपात कितना है 2:1 है। यदि ए का औसत वजन 30 है और दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिलाकर औसत वजन 35 है, तो बी का औसत वजन हमें ज्ञात करना है। ए का औसत वजन कितना है हमारे पास, ए और बी, ए का औसत वजन कितना है 30 है, और दोनों का मिलाकर कितना दिया है 35 है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो दोनों छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है 2:1 है, 2:1 है। अब देखो हमें इन दोनों का अंतर देखना है। 35 में से 35 और 30 का अंतर कितना है 5 है। तो ये 5 और जो 1 है, ये क्या है कि जो बी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात है, बी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। तो इस 1 को भी हम 5 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी तो छात्रों की संख्या है और ये ऊपर वाले भी छात्रों की संख्या है। तो 1 को 5 से करेंगे, तो जो इधर 2 है इसको भी क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर देखो जो मान है, जो मध्य मान क्या है कि इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से क्या है बीच में आएगा। तो देखो 30 से तो ये बड़ा है, 30 से तो क्या है बड़ा है। तो जो यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर होगा, तो उससे क्या होगा छोटा ही होगा ना। छोटा कब होगा, जब हम इस 35 में इसको ऐड कर देंगे। तो 35 में 10 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये 45 से हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों के मैंने डाटा सेम इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। अगर उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा क्या, दूरी बटा समय। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब चाल को लेकर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जो हमारा जो अंत में रेशियो निकल कर आता है वो क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा। तो सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। एक कितनी दूरी तय कर रहा है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो शेष कितने से कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और हमें इसकी औसत चाल दी है कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो जो समय निकल कर आएगा हमारा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा 1:1। ये क्या आ गया, समय का अनुपात। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो समय का अनुपात क्या होगा, ये आ गया। और अगर इसी क्वेश्चन में थोड़े से डेटा चेंज होते कि एक कुछ दूरी कितने से कर रहा है, अगर मान लो 20 किलोमीटर से कर रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कर रहा है, और इसकी औसत चाल कितनी हो 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते आराम से। कितना आ जाता, 40 में से 35 के तो कितना आ जाता 5,
और 35 में से 20 माइनस कर दे कितना आ जाता 15। तो जो समय का रेशियो निकल कर आ जाता वो कितना आ जाता 1:3, क्योंकि इसको हम काट लेते। और इस क्वेश्चन में अगर हमें ऐसे भी पूछ लेता कि दूरी का अनुपात ज्ञात करो, तो दूरी का अनुपात टाइम दे दिया, टाइम है तो हमारे पास दूरी का अनुपात आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि जो समय है, समय एक एक को 20 से मल्टीप्लाई करते तो 20 किलोमीटर दूरी इसने तय करी, और 40 × 30 ये दूरी तय करी। तो जो दूरी का अनुपात कितना आ जाता 20:4 कितना हो जाता है 120। तो ये इसको काट देते हम, कितना आ जाता 1:6। ये क्या आ जाता हमारा दूरी का अनुपात आ जाता। क्वेश्चन को चाहे कैसे ही घुमा दे, कैसे ही घुमा दिया जाए, हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। सेम टू सेम जो हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन था ना, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है। कितनी दूरी तय कर रहा है 30 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और हमें इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। लेकिन हमें इसमें समय दे दिया कि 30 मिनट में कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो समय का अनुपात कितना है 30 मिनट और 20 मिनट। तो जो समय का अनुपात है हमारा कितना है 3:2। तो जो इसका अंतर देखो कितना है 40 और 25 का। 40 में से 25 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। तो इस 15 को हम क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो देखो 3 और 2 कितना 5 है, 5×3 = 15। 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो 3 का तो कितना हो जाएगा 9 और 2 का कितना हो जाएगा 6। तो जो ये 9 और 6 मान आया हमारा, 9 और 6 मान आया, ये क्या आ गया। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे औसत चाल निकाल लेंगे। अब देखो या तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें जोड़ दो। इसमें से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो मान आएगा हमारा औसत मान आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। तो 40 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लो 25 में 6 जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा 31। तो ये 31 हमारा क्या आ जाएगा औसत चाल, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 रुपए प्रति केजी और 25 रुपए प्रति केजी 2 प्रकार की दाल बेचता है। वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी हो। यानी कि वो क्या करता है कि दो तरह की दाल है, एक का मूल्य तो 15 रुपए है और दूसरे का 25 रुपए है। उन दोनों को आपस में मिला देता है और फिर जो मिश्रण है ना उसका मूल्य 22 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि वो उसको किस अनुपात में मिला रहा है। तो देखो पहले किस्म का मूल्य कितना है 15 और दूसरे का कितना है 25 है, और मिश्रण का मूल्य कितना है हमारे पास 22 है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अब रेशियो आएगा वो किसका आएगा, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो 25 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 22 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये उन दोनों प्रकार की दालों का मिश्रण में अनुपात आ जाएगा कि अगर 10 किलो थी तो 3 किलो तो क्या होगी 15 रुपए किलो वाली होगी, और 7 किलो कौन सी होगी 25 रुपए वाली होगी। देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। दो प्रकार के गेहूं का मूल्य है 18 रुपए और 25 रुपए प्रति किलो है। विक्रेता इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 25 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है वो किस पे 25 रुपए प्रति केजी बेच के। यानी कि देखो वो क्या कर रहा है कि एक का मूल्य तो 18 है और दूसरे का 25 है, दोनों को आपस में मिला देता है और 25 रुपए में बेचता है। यानी कि जो 25 रुपए वाली थी वो तो 25 में जा रही है, लेकिन इसमें मिक्स कर दी कौन सी 18 वाली। तो जो बेनिफिट हो गया वो किस पे हो गया 18 रुपए प्रति किलो वाले पे हो गया। तो हम सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 25 रुपए में बेच रहा है, लाभ कितना हो रहा है 25% का, तो डायरेक्ट निकालेंगे हम बटा 125 × 100। ये हमारा क्या हो जाएगा
क्रय मूल्य आ जाएगा 25 पंचो 125 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपए प्रति केजी। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी, सीपी आ गई। फिर हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे, कितना है 18 और 25, और मिश्रण का मूल्य कितना निकाल लिया हमने, कॉस्ट प्राइस निकाली 20। हमेशा हमें क्रय मूल्य ही निकाल लेना है, क्रय मूल्य ही निकालना है। और जो अंत में क्रय मूल्य आएगा, अंत में जो अनुपात आएगा वो भी क्या आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो ही आएगा। तो 20 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि वो क्या करता है, 18 रुपए किलो वाली कितनी क्वांटिटी लेता है, 5, और 25 रुपए वाली कितनी लेता है, 2 लेता है। आप इसको ऐसे मान लो, केजी में मान लो, यानी कि वो 5 केजी टोटल। अगर क्वेश्चन में इस तरह दे दिया जाता कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी है 7 केजी, 7 किलो मिश्रण है पूरा, तो 5 और 2 7 का मान 7 है, तो 1 का मान 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो 18 रुपए वाली 5 किलो का मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया ना, और 25 रुपए वाली 2 किलो का मान कितना हो गया, 50 हो गया। तो 90 और 50 कितना हो गया, 140 हो जाएगा। फिर देखो वो क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन में 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो 5 और 2 7 किलो है, इसको 25 रुपए में बेचेगा, तो 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब ये खरीद तो रहा था 140 में और बेच रहा है किस में, 175 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 40 30 70 35 का। 35 रुपए कमाए इसने, किस पे कमाए, 140 पे, 140 पे कमाए, 140 पे कमाए, तो कितने परसेंट लाभ कमा लिया इसने, 35 का 140 इंटू 100, और 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये चीजें हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, इनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये तो आपको इसे बता दिया गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, सॉरी 10% पानी है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो। मिश्रण में स्टार्टिंग में कितना पानी है, 10% पानी है, और अब हम इसमें मिला रहे हैं, अब जो पानी मिला रहे हैं वो क्या होगा, 100% शुद्ध होगा, उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो जो पानी मिलाएंगे अब वो क्या होगा, 100% पानी होगा, और जो मिश्रण बनेगा उसमें कितना होगा, मिश्रण में क्या है, 20% पानी है। तो अब हम इसमें आराम से एलिगेशन लगा देंगे, तो 20 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये अनुपात आ गया। अब हम इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8:1 हमारा फाइनल रेशियो आ गया, यानी कि 8:1 में पानी मिलाया जाएगा अब मिश्रण में। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाता कि स्टार्टिंग में जो मिश्रण है, स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो टोटल मिश्रण हमारा 80 लीटर था, टोटल मिश्रण 80 लीटर था, तो हमने उसमें कितना पानी और मिलाया, हमने उसमें कितना पानी और मिलाया, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता। तो क्या होता कि जो 8 था ये क्या था, स्टार्टिंग में मिश्रण था, ये क्या था, स्टार्टिंग का मिश्रण था हमारा, और ये हमने क्या है, मिलाया है, ये और इसमें ऐड किया है। तो जो मिलाने वाला है पानी उसकी क्वांटिटी पहुंची होती है हमें, तो 8 का मान तो कितना था हमारा, 80 था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो गया, 10, तो इसका मान कितना हो गया, 10 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता कि जो पानी है, जो पानी है, अगर 5 लीटर पानी मिला दिया गया, 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, अब मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। अब पूछ रहा है कि जो अब मिश्रण कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9। अगर 1 यूनिट का मान 5 है, 1 का मान 5 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन तो एक था, लेकिन इसमें मैंने 3 क्वेश्चन और करवा दिए आपको, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज वैसे भी झारंडी का दिन था, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।